फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मेरे लिए डिवोर्स लेना बिल्कुल नामुमकिन था। मेरा डिसीजन गलत हुआ है। अपनी फैमिली को कहा कि मेरी डिवोर्स होनी चाहिए, मैंने डिवोर्स ले ली। डिवोर्स लेने के बाद मैं वापस अपने घर आई तो मुझे फैमिली के जो बिहेवियर थे ना वो कोई अच्छे नहीं लगे। 2-3-4 महीने मैं घर रही। उसके बाद मैंने अपने भाइयों को कहा कि मैंने जॉब करनी है। जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की, मैंने अखबार में काम करना शुरू किया। कश फाउंडेशन में मुझे जॉब मिली, मैंने वहाँ पे रहाइश रखी। 15 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी वर्किंग की है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने डिसीजन खुद करती हूँ। हर औरत को हुनरमंद होना चाहिए। मैंने जब ये स्कूटी ली तो तब लाहौर में कोई इतना ट्रेंड नहीं था स्कूटी चलाने का। बच्चे कहते होते थे तब्दीली आई, इस तरह के नारे लगाते होते, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी होती। मुझे चोटें भी बड़ी लगी, मैंने इसको सीखा। रिक्शों पे, गाड़ियों पे इधर उधर जाने से बेहतर है कि इंसान खुद बाइक चलाना सीखे। किसी चीज़ में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। बहादुरी से माशरे को, लोगों को फेस करना। इस टाइम मेरे साथ एक बहादुर खातून मौजूद है। बहादुर कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें समझा जाता है कि एक खातून जो है अगर वो सिंगल है तो उसके लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वैसे भी खातून को बुज़दिली कहा जाता है, कमज़ोर कहा जाता है, कुछ कर नहीं सकती। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। ये खातून है, इनकी शादी हुई, घर वालों की मर्ज़ी से हुई, रिश्ते में ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हुई, बंदा फ्रॉड निकल आया, वो बहुत सारे मामलात होते हैं, शादी ना चल सकी, वापस घर आ गई अपने भाइयों के पास। उसके बाद जो घर वालों के रवैये होते हैं ना, वो आपको इस काबिल छोड़ते ही नहीं है कि आप कुछ और करें। उनको लगता है कि अब ये हम पर बोझ आ गई। कहा जाता है कि एक शादीशुदा खातून, एक शादीशुदा लड़की जब वापस अपने मैके में रहने के लिए आती है तो ना तो अलमारियों में उसके कपड़ों के लिए जगह होती है, उसके बैग के लिए जगह होती है, और ना ही जब वो गर्मी का पंखा चला ले तो घर का मीटर ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है। ये एक हमारे मुआशरे की रवायत है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है ये चीज़ें, और ये औरतों को फेस करनी पड़ती हैं। आपने भी ये सब कुछ फेस किया होगा। जाहिर है डिवोर्स हमारी सोसाइटी में किसी सूरत कबूल करते ही नहीं है घर वाले। बिल्कुल। क्या क्या फेस किया, कैसे हुआ सब कुछ? फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए सबसे पहले तो मेरे लिए डिवोर्स लेना बिल्कुल नामुमकिन था और मेरा डिसीजन यही था कि मैंने ज़िंदगी गुजारनी है तो मैं एक रोटी खाने के लिए एक बंदे के पास नहीं बैठ सकती कि जबकि इतनी सारी चीज़ों के साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मेरे साथ भी हैप हुआ है, मेरा डिसीजन गलत हुआ है तो मैंने उस चीज़ पे अपनी फैमिली को कहा कि मेरी डिवोर्स होनी चाहिए। मैंने डिवोर्स ले ली। डिवोर्स लेने के बाद मैं वापस अपने घर आई तो मुझे फैमिली के जो बिहेवियर थे ना वो कोई अच्छे नहीं लगे। 2-3-4 महीने मैं घर रही। उसके बाद मैंने अपने भाइयों को कहा कि मैंने जॉब करनी है। मतलब जो बहन जिसको ब्याह दिया, जिसने सारी ज़िंदगी माँ बाप के घर में गुजारी, वो बहन के साथ ही बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। जब उसकी शादी नहीं होती तो उसके घर में उसकी सारी चीज़ें उसकी मर्ज़ी से होती हैं। उसके घर में तमाम मामलात, तमाम चीज़ें, तमाम घर, सारा घर। जब शादी होकर वापस आती है तो वो दोबारा उसी घर में आती है तो वो ऐसे लगता है कि ये इस घर का फ़र्द ही नहीं है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। मेहमान की भी फिर कोई रिस्पेक्ट होती है, उसको तो मेहमान भी नहीं समझा जाता। ऐसा ही है। आप बिल्कुल की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा वो उस टाइम आ गया था? ऐसी कौन सी, अगर आप बताना मुनासिब समझें, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी कि जिसके बाद आपने वाकई कहा कि यार नहीं, मैं वाकई में बोझ हूँ और मुझे अब यहाँ से जाकर ख़ुद के लिए कुछ करना चाहिए? मुझे ये चीज़ें महसूस हुई थी कि मैं कोई भी बात करती थी, किसी को कोई चीज़ देती थी तो मुझे घर वाले जब ये कहते थे ना कि सब कुछ करने के लिए जब दूसरे लोग हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मैटर में बोलने की, तो मुझे ये चीज़ बड़ी गिल्टी फील भी होती थी। फिर मैंने जॉब के लिए बाहर निकलना शुरू किया। मैंने बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दिए। मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर है, मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है और मेरे फादर मदर भी, मतलब मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर जो थी वो अनपढ़ थी। लेकिन ये है कि फैमिली बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल ठीक था माशरे के हवाले से। तो मैंने आके लाहौर में अपनी दोस्त के पास रहना शुरू किया। उस दोस्त ने मुझे बड़ा सहारा दिया। उसके घर में तकरीबन 7-8 महीने रही। फिर मैंने कश फाउंडेशन में जॉब स्टार्ट की। जो जॉब स्टार्ट की उस पर कितनी सैलरी मिली? जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की, मैंने अखबार में काम करना शुरू किया, सहाफ़त में। उस पे मेरी सैलरी 3500 लगी। तो वो मुझे अच्छा नहीं था लगता कि मैं किसी के घर में रहती हूँ तो 3500 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। फिर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई करती रही। मैंने टिकटिंग में, एयरपोर्ट टिकटिंग में भी वर्किंग की बुखारी ट्रैवल वालों के साथ, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि मुझे जॉब ऐसी करनी चाहिए जहाँ पे मुझे रहाइश भी मिल जाए, कि मुझे मोहताजी ना हो कि मैं कहाँ पे रहूँ।
तो कश फाउंडेशन में मुझे जॉब मिली, मैंने वहाँ पे रहाइश रखी, 15 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। अभी रिसेंटली मैंने कश फाउंडेशन को छोड़ा है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मतलब अच्छी वर्किंग की है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि तमाम ख़वातीन को इसी तरह ही अपने आप को ज़हनी तौर पे आज़ाद रखना चाहिए, और जो भी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने जो हदें रखी हुई हैं ना, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या समझती हैं आप इंडिपेंडेंट हो गई घर वालों के साथ, अब क्योंकि अब तो आप खुद को स्टैंड कर चुकी हैं ना, तो जिन रिश्तों की उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है जब वो साथ नहीं देते, तो उसके बाद उन रिश्तों का क्या फ़ायदा? देखें, जो रिश्ते होते हैं ना वो रिश्ते ही होते हैं, बेशक वो साथ दें या ना दें, उनके बगैर इंसान यही समझता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ। उन्हीं रिश्तों की वजह से एक पहचान होती है, उन रिश्तों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुश्किल आती है, वो इंसान उसके साथ निमट लेता है और बहादुरी मिलती है। दोबारा शादी है एक, वैसे सही बात तो नहीं है कि सहारे की ज़रूरत होती है, औरत स्टैंड कर सकती है खुद भी, लेकिन क्या वजह बनी? आज एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, पहला एक्सपीरियंस तो बिल्कुल और तरह का था। दोबारा शादी की तरफ इस तरह इसलिए नहीं जा सकी कि मेरे फादर मदर नहीं थे और मेरे मतलब बहन भाइयों का बिहेवियर कोई मेरे साथ इतना अच्छा नहीं था। मेरी शादी कहीं होती है नई जगह पे, तो अगले लोगों की बड़ी डिमांड्स होती हैं, मतलब जो लड़का होता है उसकी डिमांड होती है मेरे ससुराल वाले इस तरह के हों उस तरह के हों, तो मैं ना किसी नई प्रॉब्लम में नहीं थी पड़ना चाहती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने खुद ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने अपने लिए कमाना है, खाना है, बस। लड़कियां समझती हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी लड़कियां सारी ज़िंदगी ससुराल वालों का, शोहर का जुल्म इसलिए बर्दाश्त करती रहती हैं कि औलाद हो गई है, अगर औलाद ना भी हो तो घर वाले क्या कहेंगे, माँ बाप ने कहकर भेजा है, डोली जारी जनाजा वापस आना चाहिए, वो सारी ज़िंदगी अपनी इसी चक्कर में गुजार देती हैं। क्या कहेंगी इस तरह की ख़वातीन को? इस तरह की ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि वो बुज़दिल होती हैं और माशरे के हाथों मजबूर हो जाती हैं। हालांकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, घर में बैठ के भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ख़वातीन करके अपने बच्चों का अपना पेट पाल सकती हैं, अच्छा गुजारा कर सकती हैं। और हर औरत को हुनरमंद होना चाहिए, क्योंकि ताकि ज़िंदगी के मामलात में कभी भी कहीं पे भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई हालात इस तरह के हो जाए, तो वो सर्वाइव करना सीख सके। बिल्कुल जी, हमारी सोसाइटी का ये एक पॉजिटिव फेस है जिसको सामने लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं इस वजह से अपनी ज़िंदगी मुश्किल तरीन गुजार रही हैं, क्योंकि उनके पास या तो ऑप्शन नहीं है, या उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, या उनको लगता है कि हम लोग बाहर निकलेंगे तो बाहर शायद हम लोग महफूज नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, सोसाइटी को फेस करना समझें, अगर आपको पता हो कि किस तरह से किस बंदे को, किन लोगों को किस तरह से डील करना है, तो यकीन करें आप उन तमाम बहादुर ख़वातीन में शामिल हो सकती हैं जिनमें आज रिहाना है। और मुझे लगता है कि ये लाइफ का बहुत टफ डिसीजन होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान होती है, और एक बार ये जो मुश्किल तरीन फ़ैसला होता है ये कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल कर लेना चाहिए। मैंने जब ये स्कूटी ली तो तब लाहौर में कोई इतना ट्रेंड नहीं था स्कूटी चलाने का, और मैं एक गांव से रिलेटेड हूँ, वहाँ से उठ के लाहौर आके जॉब करना, फिर बाइक चलाना और उसको सीखना। तो तब इमरान खान की नई नई हुकूमत आई थी, बच्चे कहते होते थे तब्दीली आई, इस तरह के नारे लगाते होते, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी होती, और मुझे चोटें भी बड़ी लगी, मैंने इसको सीखा। और मैं सबको यही कहती हूँ कि रिक्शों पे, गाड़ियों पे इधर उधर जाने से बेहतर है कि इंसान खुद बाइक चलाना सीखे, साइकिल चलाना सीखे। किसी चीज़ में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और बहादुरी से माशरे को, लोगों को फेस करना चाहिए। बिल्कुल जी, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपको सेहत दे और आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। आज ये इंडिपेंडेंट खातून है और अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, इतना कुछ फेस करने के बाद भी आज किसी के ऊपर बोझ नहीं है। बस खातून को इतना मजबूत, एक खातून को इतना मजबूत होना चाहिए, एक लड़की को, कि किसी के ऊपर बोझ ना हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो बच्चों की माँ हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी ज़ात के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।